हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCET 2025 से रिलेटेड। तो फाइनली आप सभी का जो करेक्शन विंडो है ओपन हो चुका है। देख सकते हो NTA की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो इस नोटिफिकेशन को। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि करेक्शन विंडो आप कब से कब तक कर सकते हो और आपको क्या चीज़ें करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा और क्या आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। देख सकते हो इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2025। तो वही करेक्शन के लिए इन्होंने बोल रखा है कि जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, जो भी आपने NCET का फॉर्म फिलअप किया हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म का डेट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है और जो NCET इंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है, जो 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, जो भी सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs NITs RIs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इसके अंदर में आते हैं, इसी मतलब इंट्रेंस के थ्रू इसी के स्कोर जो आप मतलब करोगे ऑब्टेन करोगे, उसी के थ्रू आपका एडमिशन हो पाएगा ये सारे इंस्टीट्यूट में। आपका जो ये रहने वाला है जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए, और आपका जो अ, ये सारा चीज़ें दिया गया है इसमें डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कब से कब तक आप करेक्शन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के रात के 11:50 PM तक आप अपना जो भी है करेक्शन कर लीजिएगा। यानी 2 तारीख और 3 तारीख जो अप्रैल का है उसमें आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा, और 3 तारीख के रात के 11:50 PM तक आप अपना जो भी है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, एज पर एनेक्सर 1। और आपको कहाँ से करना है तो वही exams.nta.ac.in/NCET के वेबसाइट पे जाइएगा। वहीं पे जाके आपको लॉगिन का ऑप्शन ऊपर आएगा, वहीं से लॉगिन करके आप अपना जो भी करेक्शन करना चाहते हो कर लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे क्या आप करेक्शन कर सकते हो, क्या आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल दिया गया है ये समझ लीजिएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। इन्होंने यही एडवाइस दिया है। जो exams.nta.ac.in/NCET का जो वेबसाइट है, कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आपके लिए नंबर है 01140759000, और ईमेल आईडी भी है ncet@nta.ac.in। यहाँ पे आप जाके जो भी आपको समस्या आ रहा है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप मतलब वेबसाइट पे वही जैसा मैंने पहले बताया कि आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, वहीं पे आपका जो भी अपडेट आता है आप मिलते रहेगा। 2 वेबसाइट दिया गया है www.nta.ac.in एंड https://exams.nta.ac.in/NCET, ये वेबसाइट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है आपके लिए कि आप क्या करेक्शन कर सकते हो, क्या करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो पहला नंबर में बोला गया कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। वैसे कैंडिडेट ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट, फोटोग्राफ, इमेज अपलोड, सिग्नेचर इमेज अपलोड, ये आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेक्शन कर सकते हो ये देख लीजिए। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। वैसे कैंडिडेट एक इसमें से कोई चेंज कर सकते हो, ठीक है। एनी वन बोला गया तो मतलब एक इसमें से कोई चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट नेम और फादर नेम और मदर नेम, इनमें से कोई एक आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका गलती है, एक भी गलती है तो आप कर लीजिएगा। अगर 2 गलती है तो मुश्किल है चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ एक ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, मतलब जो भी ऑल फील्ड्स है इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे क्लास 10th का इक्विवेलेंट डिटेल में जो भी आप चेंज करना चाहते हो, जिसपे आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड का जो भी आपने गलती कर दिया होगा या मार्क्स आपने डालते वक्त गलती किया है 10th-12th का, तो वो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑल फील्ड बोल दिया गया है तो ऑल द फील्ड बोल दिया गया तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। अब चौथे नंबर पे बोला गया कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो बोला गया है कि कैंडिडेट आप चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन सिटी विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो दिया गया है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो, पर उस स्टेट के अंदर में आप मान लीजिए जो आपका एड्रेस है तो उसमें जाहिर सी बात है आप किसी स्टेट के हो, डोमिसाइल हो, तो स्टेट के अंदर में जो सेंटर सेलेक्ट किया उसमें से अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन बोथ 2 प्रेफरेंसेस जो दिया गया है तो उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है।
फिर बोला गया 5वें नंबर पे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। कैंडिडेट मतलब सारे फील्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी या PWBD, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। तो वही ऑप्शन जो एडिट आप सब्जेक्ट टेस्ट अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब्जेक्ट भी एडिट कर सकते हो यहाँ पे। इफ़ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। मतलब आपका मतलब फीस क्या होगा, अगर बढ़ जाता है जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो आपका जो भी फीस होगा वो मतलब चार्ज किया जाएगा। मतलब आप जो भी एडिशनल फीस होगा ना उसको आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन हो पाएगा, मतलब सबमिट हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा अगर सब्जेक्ट आप ऐड उड करोगे तो। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस इफ़ एनी। मतलब करेक्शन उन्हीं लोगों का हो पाएगा, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपका मतलब फाइनल सबमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपको ऐड ही नहीं करना है, बस आपको जो इसमें बोला गया जो मतलब फील्ड आपको चेंज करना है वो करके सबमिट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। मतलब आप सबमिट कर लीजिएगा वहाँ पे तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर बोला गया लास्ट में ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट। एग्जाम्पल वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक बार में ही आप करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, एक ही बार आपको मौका दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। एक बार आपने करेक्शन कर दिया उसको, मतलब आपका कन्फर्म हो गया, आपने सबमिट कर दिया, तो वो फॉर्म आपका फ्रोजन हो जाएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सारा डिटेल दिया गया था तो मैंने आपको 1 बाय 1 आपको समझा दिया। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा, जो भी करेक्शन करना है ध्यान से कीजिएगा, आपको अब मौका नहीं दिया जाएगा। आपने गलती किया है तो उसको सुधारने का एक बार मौका दिया जाता है, तो आप उसको सुधार लीजिए। एक बार आपने सबमिट कर दिया, मतलब जो भी आप चेंज करके, अगर बाद में फिर आप सोचोगे करेक्शन करने के लिए तो वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए यही मौका दिया जा रहा है। बाकी जो भी कैंडिडेट का कोई चीज़ें गलती नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना वैसे ही। लॉगिन भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए वैसे ही। ठीक है, पर आप एक बार लॉगिन करके मिला लीजिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया है अपना जो भी डिटेल है उसको मिला लीजिए, और मिला के उसको एक बार 1 से 2 बार मिला के उसके बाद देख लीजिए। अगर करेक्शन करना है तो वहाँ से एडिट में जाके आप अपना जो भी करेक्शन करना है कर लीजिएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है, मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, बस गलती नहीं करना है आपको। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे, कहाँ पे आप लॉगिन करके और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे। देख सकते हो आप, हम लोग अभी वेबसाइट पे आ चुके हैं exams.nta.ac.in/NCET। यही वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में ही आपको रेड कलर में दिख रहा होगा NCET 2025 करेक्शन विंडो इज लाइव। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहीं से लॉगिन कर लीजिएगा। जो भी आपसे डिटेल मांगा जा रहा है उससे लॉगिन कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते दौरान जो भी आपने लॉगिन बनाया होगा उससे आप कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, तो देख सकते हो आप, यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको दिखे यहाँ पे करके आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आपका करेक्शन विंडो से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो भी है अपडेट दे दिया गया है, जो पब्लिक नोटिस के माध्यम से यहाँ पे बताया गया करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। यही से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा जो हमने नोटिफिकेशन आपको दिखाया। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बोला भी था आज या कल तक में आप सभी का जो भी है करेक्शन ओपन हो जाएगा। तो हो गया आप सभी का करेक्शन ओपन, तो जो भी करेक्शन करना है कर लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।